हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में मुख्यतः कौन कौन से लॉस होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयरन लॉस, जिसको हम कोर लॉस भी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉपर लॉस। तो जो आयरन लॉस होता है ये हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर में होता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर में कोर होती है उसमें आयरन लॉस होता है, इसीलिए इसको कोर लॉस भी कहते हैं। और जो आयरन लॉस होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको स्थिर लॉस भी कहते हैं। क्योंकि जो आयरन लॉस होते हैं ये जो है प्रत्येक लोड पर एक समान होते हैं, ये लोड के बदलने पर घटते बढ़ते नहीं है। क्योंकि जो कोर का फ्लक्स होता है वो हमेशा जो है स्थिर रहता है, एक से रहता है प्रत्येक लोड पर। चाहे हमारा लोड ज़्यादा हो या फिर कम हो, जो हमारे कोर का फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा लोड के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो हमारा कोर लॉस है या फिर आयरन लॉस है ये लोड के अनुसार नहीं बदलती है, ये स्थिर रहते हैं प्रत्येक लोड पर। जो आयरन लॉस होते हैं या फिर कोर में कौन कौन सी हानियाँ होती है, उसमें दो प्रकार के लॉस आते हैं। एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। ये जो है कोर में होने वाले मुख्यतः दो लॉस है इसके अंदर। आयरन लॉस के अंदर ये दो लॉस आते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस के ऊपर डिटेल में एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा। इसमें मैं बताऊँगा कि हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर कोर की लेमिनेशंस होती है उनको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो वो कम हो सके। क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील है उसका हिस्टेरिसिस स्थिरांक जो है सबसे कम होता है, शायद 0.001 कुछ ऐसा है, या फिर 0.01 है शायद, जो सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस स्थिरांक है। इसीलिए जो है इसको यूज़ किया जाता है सिलिकॉन स्टील को हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। और जो एडी करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती है उनको बिल्कुल पतली पतली लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। आपने अगर ट्रांसफार्मर की कोर देखी होगी तो उसमें ऐसी बारीक बारीक पत्तियाँ होती है, ऐसी इस तरह से। उसमें केवल एक लोहे के पीस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस तरह से बहुत सारी पत्तियाँ मिला के जो है कोर बनाई जाती है, जिससे कि हमारा जो एडी करंट लॉस है वो कम होता है। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को ज्ञात करने के सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हिस्टेरिसिस लॉस को ज्ञात करने का सूत्र है वो है बी स्क्वेयर मैक्स इंटू एफ, और जो एडी करंट लॉस को डिनोट करने का या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है बी स्क्वेयर मैक्स इंटू एफ स्क्वेयर। यहाँ पे बी स्क्वेयर मैक्स जो है फ्लक्स घनत्व डेंसिटी की जो है अधिकतम मात्रा है या फिर अधिकतम मान, और जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी है। अब बात कर लेते हैं कॉपर लॉस की। तो कॉपर लॉस नाम से ही पता चल जाता है, कॉपर यानी कि कॉपर में जो होने वाला लॉस। कॉपर काहे में होता है, हमारी वाइंडिंग में। तो जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग का, उनके कारण जो है कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण कॉपर लॉस होता है। और जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और जो कॉपर लॉस होता है ये जो है प्रत्येक लोड पर अलग अलग होता है। क्योंकि जब हमारा लोड चेंज होगा, लोड चेंज होने से क्या होगा, करंट भी चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो कॉपर लॉस जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट चेंज होने से कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे। अगर करंट घटेगा तो कॉपर लॉस घटेगा, करंट बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। अगर लोड बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, लोड घटेगा तब करंट घटेगा, करंट घटेगा कॉपर लॉस घटेगा। ये सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमारा लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से कॉपर लॉस बढ़ेगा। लोड घटेगा, करंट भी घटेगा, करंट घटेगा तो कॉपर लॉस भी घटेगा। इस तरह से जो कॉपर लॉस है वो प्रत्येक लोड पर बदलते रहते हैं। और जो कॉपर लॉस, कुल कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आई पी स्क्वेयर आर पी प्लस आई एस स्क्वेयर प्लस
सॉरी प्लस नहीं इंटू RS। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका IP हो गया प्राइमरी करंट, RP हो गया प्राइमरी रेजिस्टेंस यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी करंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में बताया कि जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस आई स्क्वायर यानी कि जो करंट है, प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंटू सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है, उसको जब प्लस करेंगे तो कुल कॉपर लॉस ज्ञात हो जाएगा। तो जो कॉपर लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, और जो हमारा आयरन लॉस है उसको कांस्टेंट लॉस कहते हैं। क्योंकि जो आयरन लॉस होते हैं उन पर जो लोड का है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहते हैं प्रत्येक लोड पर। और जो कॉपर लॉस होता है वो लोड के बदलने के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। इनको कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं। ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस भी होते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर लॉसेस के ऊपर बताया, और नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर लॉसेस को ज्ञात करने की जो विधियाँ होती है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, इसके ऊपर लेकर आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।